कुछ लोगों ने मिलकर के जाकर के हमारे सनातन धर्म की जो पहचान है, बाबा तुलसीदास के द्वारा उनकी वाणी से निकली जो धारा है, जो गंगा है, एक बच्चे के मन में जिसने राम के नाम को बिठा दिया हो, ऐसी बहती हुई गंगा रामचरितमानस। और उसको कुछ तथाकथित लोगों ने जाकर के भरे समाज में, भरे चौराहे पर जाकर के उसको जलाया, उसको फाड़ा। ये तो कल्पना है, ये कोरी कहानी है, ये कल्पना है, ये कहकर के उसको जला दिया गया। आप सोचो इससे बड़ी हानि की बात हमारे लिए क्या हो सकती है, बताइए। जो ग्रंथ हमको जीना सिखा रहे हैं, अगर वो ग्रंथ ना होते इस समाज में, तो इस मानव को पशु बनने में 1 सेकंड नहीं लगता, इस मानव समाज को दैत्य बनने में 1 सेकंड नहीं लगता। फिर भी उन ग्रंथों ने हमें संभाल करके रखा। आज तुम उन्हीं ग्रंथों पर उंगलियां उठाते हो, उन्हीं शास्त्रों को जलाने की तुम्हारी भला हिम्मत भी कैसे हो जाती है, उंगलियां उठ कैसे जाती है कि तुम अपने धर्म की धरोहर को ऐसे जाकर के भरे चौराहे पर जला दो। इससे बड़ी शर्म की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती कि जिसने तुमको जीना सिखाया उस रामचरितमानस को जाकर के तुम अपमान कर रहे हो। मुझे नहीं लगता उनको मानव कहलाने का भी हक है जो ऐसा कृत्य करते हैं। शर्म से डूब जाना चाहिए। और ऐसा करने का अधिकार देता कौन है? मैं कोई ज्यादा पचड़े में पड़ती नहीं, ना मैं किसी का समर्थन करती, ना विरोध, ना राजनीति, क्योंकि मेरा काम है बस कृष्ण कथा गाना, राधा रानी का नाम गाना। पर सोचो तो सही, जरा एक बार मन में विचार तो आता ही है कि आदमी कर रहा, ये हिम्मत उसको कैसे मिल गई? जिस देश की तुम खाते हो, जिस राम की तुम खाते हो, जिस राम के देश में तुम हो, उन्हीं राम की कथा को तुम जाके चौराहे पर जला रहे हो। तुमको दंड का, अपराध का बिल्कुल डर नहीं? क्या हमारे इस जो संविधान है, क्या उस संविधान में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि किसकी हिम्मत भागवत जी पर प्रश्न उठाए, रामायण को जलाए? एक बार अपने ग्रंथों पर आंख उठाने से पहले सोच लो। ग्रंथ कोई तुमको किताब लगता है, कोई इतिहास लगता है? अगर रामचरितमानस इतिहास होती, भागवत जी इतिहास होती, तो आज उसके लिए इतनी बड़ी व्यवस्थाएं जुटाना, इतने लोग जो भागवत 1000 बार सुन चुके हैं। क्या दुर्ग में पहले भागवत नहीं हुई? आप सबने भी सुनी है, पर फिर भी आप आते हो क्योंकि आप जानते हो ये कोई इतिहास की कहानी नहीं है। राम कोई मानव नहीं थे, कृष्ण कोई मनुष्य नहीं थे। अगर मनुष्य होते तो राम का नाम कब का पुराना हो चुका होता। आज एक यहां बैठा एक साधारण आदमी, उसका नाम एक बार आप माला पे बोलो, 2 बार बोलो, 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, धीरे धीरे जीभ थक जाएगी, मन करेगा अरे इसका नाम क्यों लो। पर राम बोलते बोलते ऋषि महात्माओं का जीवन बीत गया। हजारों अनंत वर्षों से राम नाम कहते कहते न किसी की जीभ थकी है और न किसी की जीभ थकेगी। राम नाम तब भी नया था, आज भी नया और हमेशा नया रहेगा, कभी पुराना नहीं हो सकता। कोई मनुष्य होता, मनुष्यों के साथ भूतपूर्व लगता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, गद्दी गई, पद गया, सम्मान भी चला जाता। भूतपूर्व राष्ट्रपति, कभी किसी भगवान या भगवान, अरे भगवान तो छोड़ दो, भगवान के भक्त के नाम के पीछे भी आगे कभी तुमने भूतपूर्व सुना? भूतपूर्व राम, भूतपूर्व कृष्ण, ये तो छोड़ो, भूतपूर्व मीराबाई, कभी ये सुना? भगवान से कंपटीशन तो तुम बाद में करना, पहले उनके जो चरणों के दास है ना, जैसे अंगद जाके पांव गाड़ देता लंका में, राम जी को तो बाद में हराना, पहले तू मेरा पांव हिला के देख। सोच, राम के दास में इतनी ताकत है तो राम में कितनी ताकत होगी।
भगवान के भक्तों के नाम के आगे भूतपूर्व कभी नहीं लगाया जाता, क्योंकि भगवान के भक्त तब भी थे, आज भी हैं, और जब तक कृष्ण रहेगा तब तक मीरा का नाम उसके साथ जुड़ेगा। जब तक राम रहेंगे शबरी जीवित रहेगी। और फिर भी तुम कहते हो राम मनुष्य थे। न राम मनुष्य थे, न कृष्ण मानव थे, न कृष्ण की कथा साधारण है। इसलिए मैं तो उन लोगों से कहूंगी जो जिसकी खाते उसी की थाली में छेद करने। बताइए, नहीं तुम्हें प्रमाण चाहिए राम जी का, प्रमाण चाहिए भगवान कृष्ण का, तो इस देश में क्या कर रहे हो तुम? इस देश में वही रहने का अधिकारी है जिसको गर्व है इस बात पर कि मैं उस देश में जन्मा हूं, मैं उस राष्ट्र में जन्मा हूं जहां का बच्चा बच्चा जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलता है। तो ग्रंथों को साधारण मत समझो, इनको कोई किताब मत समझो। ये किताबें नहीं है, ये जीवन जीने का एक मैनुअल है। जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं हमें हमारे शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद। भागवत ने कितनों का जीवन बदला है, मैं बता नहीं सकती। कभी कभी एकांत में अकेले में रहती हूँ तो मेरा हृदय एकदम गदगद हो जाता है ये सोच करके कि भगवान ने हमको भले निमित्त बनाया इसके लिए, हम जानते करने वाले ठाकुर जी हैं, पर निमित्त बना के भी भगवान ने कितनी कृपा की। हर दूसरा तीसरा आदमी आके कह देता हमने आपकी कथा बहुत सुनी, और कथा सुन के हमने माला करना शुरू कर दी। किसके भरोसे, किसके बदौलत? भागवत जी के भरोसे। भागवत सुनी इसलिए जीवन बदला, इसलिए जीवन में कृष्ण नाम आया। हमने भागवत सुनी शराब पीना छोड़ दिया, हमने भागवत सुनी मांसाहार करना छोड़ दिया। सोचो तो सही कितना जीवन बदलती है भगवान की कथा, ग्रंथ। पर इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब वो जो बीच वाला मीडिएटर है जो थोड़ा बहुत भगवान की कथा गा रहा, वो अभिमान में ना फूल जाए कि हाँ हमारे करने से देखो कितना बदल गया। हमारे करने से नहीं हुआ है। मैं बहुत पहले एक दृष्टांत कहा करती थी। एक दार्शनिक था अरब का, अरबिस्तान का, वहाँ का दार्शनिक था। वो एक बार घूमने गया पेरिस। वो और उसके साथ के कुछ और उसके शहर के क्षेत्र के लोग घूमने गए पेरिस में। देखा, अरे वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा शहर है, बड़े आलीशान बिल्डिंग हैं और बड़ी व्यवस्था अच्छी है। सब घूमने जाते थे, देखने जाते। पर वो जो दार्शनिक था वो अपने होटल के कमरे में ही 24 घंटे बैठा रहता था। और होटल में क्या करता था? होटल में उसने जाके देखा कि उस होटल के वॉशरूम में 24 घंटे नल में से पानी आता है। उसको यही देख के आश्चर्य होता था। क्यों? क्योंकि वो जिस देश से आया था, अरब से, वहाँ पानी की बड़ी कमी थी, वहाँ पानी ऐसे मिलता ही नहीं था। तो वो कहीं बाहर जाता ही नहीं, वो बस वहीं 24 घंटा हर एक आध घंटे में नहाने के लिए टंकी के नीचे बैठ जाता। उसको बड़ा मजा आता कि यहाँ देखो दिन भर पानी, और कितना भी नहा लो, कितने भी पानी से, कोई बड़ा खुश था। 5-10 दिन की यात्रा हुई, उसके बाद वापसी जाना था। फ्लाइट का समय हो गया जाने के लिए, सब तैयार थे, पर वो ही अकेला गायब था। तो सब सोच रहे कहाँ गया कहाँ गया। एक ने कहा कि जरूर वहीं होगा। तो सब भागे भागे गए उसके कमरे में, उसके स्नान घर में जा कर के देखा क्या कर रहा था। बोले वो जो टंकी थी ना, नल था जिसमें से पानी निकलता था, उसको पेचकस से पूरा वो औजार लेके उसको खोल रहा था, उसको निकाल रहा था। तो किसी ने कहा भैया तू क्या कर रहा है? बोले इस नल को अपने देश में ले जा रहा हूँ, इस नल में बड़ा पानी है, अपने देश में ले जाऊंगा तो वहां जा करके भी उससे पानी निकलेगा, खूब नहाया करूंगा।
तो किसी ने कहा, रे बाबरे तू बड़ा बोला है। अरे भैया, पानी इस नल में नहीं है, इस नल के पीछे पाइप लगा है, होटल के ऊपर टंकी होगी, उस टंकी में पानी भरा होगा और टंकी में भी पानी कहीं से आ रहा होगा, किसी जलाशय से, किसी ऐसे स्थान से जहाँ पानी का अथाह समुद्र हो, वहां से वो जल आता है। इस टंकी को ले जाने से क्या हो जाएगा? टंकी तो बस माध्यम है, इधर घुमाओ तो बंद हो जाएगी, उधर घुमाओ तो चालू हो जाएगी। पानी टंकी में नहीं दिख रहा है, टंकी में से आ रहा है, पर पानी का पीछे एक स्रोत है। वैसे ही एक वक्ता को कभी भूलना नहीं चाहिए, वक्ता का काम बस उस टंकी के जैसा है। यजमान जी ने 2 तारीख को ऑन कर दिया तो हम ऑन हो गए, 8 को ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएंगे। ऑन ऑफ बस करते हैं, टंकी चालू हो जाती है। लोग को लगता है बड़े ज्ञानी हैं ये तो, बड़े परम भक्त हैं ये तो, पर असल में न उनके भीतर ज्ञान है, न कोई जल है। जल का एक पीछे मुझे लगता है एक गुरु कृपा का और भगवत कृपा का एक जलाशय है, अथाह समुद्र है। वहां से जो जल बहता है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ से निकलता है और उसमें सब भीगते हैं। अब इसमें कोई खुद भूल जाए एकदम कि हाँ हम बड़े तत्वदर्शी, बड़े ज्ञान, नहीं नहीं नहीं, पीछे गुरु कृपा का जलाशय वहां से आ रहा है। तो माध्यम बनाया भगवान ने इस ग्रंथ का, पर सोचो इस ग्रंथ ने कितना जीवन बदला है लोगों का। ग्रंथ का अर्थ ही होता है जो हृदय की ग्रंथि को तोड़ दे। जैसे चोटी में, ब्राह्मण की चोटी में गांठ होती है, जनेऊ में गांठ होती है। अब इन गांठों को तो हाथ से खोल दोगे, पर एक गांठ मन में भी है। तो मन की गांठ को कौन खोलता है? जो हृदय की ग्रंथि को खोल दे उसका नाम ग्रंथ है। और केवल खोल ना दे, क्योंकि खुला छोड़ दिया तो ये मन फिर जाके किसी से गांठ बांध लेगा, फिर कहीं जाके उलझ जाएगा। इसलिए ग्रंथ का काम है जो हृदय की गांठ को संसार से खोल करके कृष्ण के पीतांबर से जाके बांध दे, वो ग्रंथ करता है।